देखिए बच्चों, अगर आप लोग हिंदी के किसी भी शब्द को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्लास में मैंने सारे कठिन से कठिन शब्द ले रखे हैं। हम लोग इन हिंदी के कठिन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर आप लोग ये कठिन शब्द अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो आप लोग किसी भी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो संस्कृत। अब हम लोग इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग स का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें हल्की आ की आवाज सुनाई देती है। जब हल्की आ की आवाज सुनाई दे तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर स से लिखेंगे एस, फिर यहाँ पर स, तो स में आ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। सा के ऊपर ये अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए लिखते हैं एन। जब ये शुरू में अंग दे रखा हो, जब हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं अगर उसके शुरू में अंग दे रखा होता है तो वहां पर हम लोग उससे ए एन का यूज करते हैं। जब ये अंक की बिंदी किसी शब्द के बीच में दे रखी हो तब वहां पर केवल हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर स से लिखा एस ए और अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन। फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर एस। का से के नीचे री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए लिखते हैं आर आई। फिर त से लिखेंगे टी, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो विचारशील। अब हम लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं विचारशील। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, विचार और शील। जब हम लोग किसी भी शब्द को दो पार्ट में पढ़ते हैं तो जो लास्ट वाला अक्षर होता है तो उसके साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा इसको विचार, क्या पढ़ा इसको हम लोग विचार। फिर यहाँ पर शील को अलग पढ़ा तो यहाँ पर देखिए ल शील। जब हम लोग इस लास्ट वाले अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा हो तो ल पर आ की मात्रा होती तो यहाँ पर ल से लिखते हैं एल और आ की मात्रा के लिखते हैं ए। अब यहाँ पर आ की मात्रा नहीं दे रखी है तो यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे। जब हम लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें आधे अक्षर की आवाज निकलती है, तभी यहाँ पर ए का यूज नहीं करता। विचारशील, देखिए शील, इसमें आके ध्वनि आप लोगों को सुनाई दे रही है, इसमें आके ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होगी तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने इससे पढ़ा विचारशील, तो ये र भी आखिरी अक्षर हो जाएगा। जब हम लोग इस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे तो र के लिए आर लिखेंगे, उसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ब से लिखेंगे बी, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर च से लिखेंगे सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर। अब यहाँ पर देखिए आर लिखा तो आर के बाद में ए नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर स की अंग्रेजी लिखेंगे एस एच और बड़ी की मात्रा के लिए आई, और ल से लिखेंगे एल, विचारशील। यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई तो आई की जगह आप लोग डबल ई भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग डबल ई लिख देंगे तो ये शब्द ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इस शब्द को छोटा करने के लिए केवल हम लोग आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा शत्रुता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों स है तो इससे लिखते हैं एस एच। अब आ के उच्चारण के लिखेंगे ए। फिर त्र की अंग्रेजी लिखते हैं टी आर, त्र के नीचे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर त से टी और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, शत्रुता। अब यहाँ पर त लिखा हुआ, त लास्ट अक्षर है तो इसमें ए लगा हुआ है, यानी कि आ की मात्रा दे रखी हुई है तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखो अप्राकृतिक, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अप्राकृतिक। आ से यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर प की अंग्रेजी बनेगी पी, प के नीचे पदेंद्र की मात्रा के लिए आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए। क से के और री की मात्रा के लिखेंगे आर आई, फिर त से टी और छोटी की मात्रा के लिए आई, क से के, अप्राकृतिक। देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा विरासत। यहाँ पर देखिए बच्चों ब से लिखेंगे बी और छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर ए, और स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस ए, और त से लिखेंगे टी, विरासत। मंदिर, यहाँ पर म से बनेगा एम ए, और अंक की बिंदी के लिए क्या लिखेंगे एन। फिर द से डी और छोटी की मात्रा के लिए आई, और र से लिखेंगे आर, इसको हम लोग पढ़ेंगे मंदिर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो संचालन। देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे एस और ए, अंक की बिंदी के लिए एन। फिर च से सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ल से यहाँ पर लिखेंगे एल ए और न से बनेगा एन, संचालन। अंधेरा, यहाँ पर देखिए अंग से लिखेंगे ए एन, फिर ध की अंग्रेजी बनती है डी एच तो डी एच लिखेंगे, धा पर ए की मात्रा के लिए ई, और र से आर, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, अंधेरा। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो ज्ञान।
अब देखिए बच्चों, ज्ञ की अंग्रेजी बनती है जी और वाई। आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और न से लिखेंगे एन, ज्ञान। दोस्ती, द से डी और ओ की मात्रा होती है तो यहाँ पर ओ की मात्रा के लिखते हैं ओ, इसका उच्चारण ही ओ निकलता है। फिर आधे स की अंग्रेजी बनेगी एस और त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, दोस्ती। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, जो भी अक्षर आधा है केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आधा सा है तो इससे केवल एस लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो आलोचना। आलोचना, देखिए यहाँ पर अ से लिखेंगे डबल ए, ल से बनेगा एल और ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर च से यहाँ पर सी एच और न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, आलोचना। निराकरण, यहाँ पर देखिए बच्चों, न से लिखेंगे एन और ई की मात्रा के लिए आई। फिर र से बनेगा आर और आ की मात्रा के लिए ए, और क से यहाँ पर लिखेंगे के ए। फिर र से यहाँ पर आर ए बनेगा और न से यहाँ पर लिखेंगे एन। इसको हम लोग पढ़ेंगे निराकरण। यहाँ पर र है तो इसकी अंग्रेजी बनती है एन, निराकरण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो राष्ट्रवाद। देखिए यहाँ पर र से बना आर और आ की मात्रा के लिए ए, आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच। फिर ट से टी और ट के नीचे ये मात्रा होती है तो इससे लिखते हैं आर ए, यहाँ पर लिखेंगे आर ए। ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए और द से डी, राष्ट्रवाद। प्रतिकूल, प से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे पी और प के नीचे ये पदेन र की मात्रा है तो इससे लिखेंगे आर और ए। फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, क से के और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी हम लोग डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं और यू का भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप लोग किसी भी अक्षर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए मैं लगाती हूँ यू और ल से लिखेंगे एल, प्रतिकूल। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो साक्षात्कार। स से एस और आ की मात्रा के लिए ए। फिर छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं के एस सी एच और आ की मात्रा के लिए ए। फिर आधे त से टी, क से के और आ की मात्रा के लिए ए, र से लिखेंगे आर, साक्षात्कार। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो पर्यावरण। अब इस शब्द की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो समृद्धि। स से यहाँ पर एस और ए, फिर म से लिखेंगे एम, माँ के नीचे री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए आर आई। फिर यहाँ पर देखिए द लिखा हुआ, द के नीचे ये लिखा हुआ है हलन, तो इसका मतलब है ये आधा द बना हुआ है, तो यहाँ पर आधे द की अंग्रेजी लिखेंगे केवल डी। फिर ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच और ई की मात्रा के लिए आई, समृद्धि। अन्वेषण, आ से यहाँ पर ए और आधे न की अंग्रेजी एन। फिर ब से बी और ए की मात्रा के लिए ई, और स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच और ए, और न से यहाँ पर बनेगा एन, अन्वेषण। प्रधानमंत्री, प से पी और प के नीचे पदेन र की मात्रा के लिए लिखेंगे आर और ए। फिर ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, धा पर आ की मात्रा के लिए ए और न से बनेगा एन। फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए, माँ पर अंक की बिंदी के लिए एन, और त्र से बनेगा टी ता आर, और बड़ी ई की मात्रा के लिखेंगे आई, प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो ऋषिकेश। तो री की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आर आई, तो इसके लिए भी हम लोग आर आई लिखते हैं, तो री से लिखेंगे आर आई। फिर स से यहाँ पर बनेगा यस एच, ई की मात्रा के लिए आई, क से के और ए की मात्रा के लिए ई, और स से लिखेंगे यस एच, ऋषिकेश। अध्यक्ष, आ से यहाँ पर ए और आधे ध की अंग्रेजी यहाँ पर देखिए बच्चों लिखेंगे डी एच। फिर यो से यहाँ पर लिखेंगे बाई ए और छ की अंग्रेजी बनेगी के एस एच, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्यक्ष। त्रिपाठी, त्र की अंग्रेजी लिखते हैं टी आर, ई की मात्रा के लिए आई। फिर प से पी और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ठ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, ठा पर ई की मात्रा के लिए आई, त्रिपाठी। अनुकूल, आ से ए और न से एन, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर क से के और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ओ, ल से लिखेंगे एल, अनुकूल। उम्मीद, ऊ से लिखेंगे यू, फिर आधे म की अंग्रेजी लिखेंगे एम। फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम और ई की मात्रा के लिए आई, द से बनेगा डी, उम्मीद। प्रसिद्ध, यहाँ पर प से लिखेंगे पी और प के नीचे पदेन र की मात्रा के लिखेंगे आर ए। फिर स से एस और ई की मात्रा के लिए आई, आधे द की अंग्रेजी यहाँ पर डी, और फिर ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच, प्रसिद्ध। सामवेद, स से एस और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए और म से लिखेंगे एम। फिर ब से बी और ए की मात्रा के लिए यहाँ पर ई और द से बनेगा डी, सामवेद। देखिए हम लोग इस शब्द का उच्चारण करें दो पार्ट में, साम और वेद।
तो यहाँ पर ये म लास्ट अक्षर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो परिग्रह, प से पी और ए, फिर र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ग से जी और ग के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, और ह की अंग्रेजी एच, परिग्रह। बौद्धिकता, यहाँ पर देखिए ब से लिखेंगे बी और ब पर औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए यू। फिर आधा द है तो आधे द की अंग्रेजी डी, फिर ध की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी एच, और ई की मात्रा के लिए आई, का से बनेगा के और त से टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। बौद्धिकता। ऋग्वेद, री के लिए लिखते हैं आर और आई, फिर आधे ग की अंग्रेजी जी बनेगी, व से बी और ए की मात्रा के लिए ई, और द से लिखेंगे डी। ऋग्वेद। अभूतपूर्व, अ से ए और भ से बी एच लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए बनेगा यू, फिर त से टी, प से पी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर ये रेफ की मात्रा है, रेफ की मात्रा के लिए आर और ब से लिखेंगे बी। अभूतपूर्व। मुख्यमंत्री, म से एम और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर आधे ख के लिए यहाँ पर लिखेंगे के एच और य से बाई, फिर म से यहाँ पर एम और ए, अंक की बिंदी के लिए एन, और त्र से यहाँ पर लिखेंगे टी आर और ई की मात्रा के लिए आई। मुख्यमंत्री। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा उत्कृष्टता, ऊ से यू, आधे त से टी और क से के, फिर री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, फिर यहाँ पर आधा सा है तो आधे स की अंग्रेजी एस एच, ट से टी और यहाँ पर त है, त से टी बनेगा, आ की मात्रा के लिए ए। उत्कृष्टता। पुरस्कार, प से पी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर र से आर, फिर आधे स की अंग्रेजी एस, फिर का से के और आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से लिखेंगे आर। पुरस्कार। प्रशिक्षण, प से यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, प से लिखेंगे पी और पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर ए, फिर स है तो स के लिए यहाँ पर एस एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं के एस एच और ए लगेगा, और 9 से यहाँ पर बनेगा एन। प्रशिक्षण। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो खौफनाक, ख की अंग्रेजी के एच और औ की मात्रा के लिखते हैं ए यू, फिर फ के लिए लिखेंगे एफ, न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, क से बनेगा के। खौफनाक। आकर्षक, आ से डबल ए और क से यहाँ पर लिखेंगे के ए, फिर यहाँ पर स पर रेप की मात्रा है तो रेप की मात्रा के लिए आर, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच और ए, फिर क से बनेगा के। आकर्षक। अब आइए कुछ और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। आंगनबाड़ी, यहाँ पर देखिए बच्चों बड़ा अ से लिखेंगे डबल ए, फिर अंक की बंदी के लिए बनेगा एन, और ग से यहाँ पर लिखेंगे जी ए और न से एन, फिर यहाँ पर ब से लिखेंगे बी और आ की मात्रा के लिए ए, ल से बनेगा डी और ई की मात्रा के लिए आई। आंगनबाड़ी। विविधता, तो यहाँ पर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ध से यहाँ पर डी एच और यहाँ पर त से लिखेंगे टी और आ की मात्रा के लिए ए। विविधता। विशेषता, ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच और ए की मात्रा के लिए ई, फिर इस वाले स से भी लिखते हैं एस एच, ता से टी और आ की मात्रा के लिए ए। विशेषता। प्रतिवर्ष, अब यहाँ पर प से बच्चों क्या लिखेंगे, प से लिखेंगे पी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर ए, तो इस वाले प्र से पूरे लिखते हैं पी आर ए, फिर त से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई, और ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर, और स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच। प्रतिवर्ष। उत्पन्न, उ से यू, आधे त की अंग्रेजी टी, फिर प से यहाँ पर लिखेंगे पी और ए, फिर आधे न की अंग्रेजी एन और फिर न से लिखेंगे एन। उत्पन्न। समाधान, स से एस और ए, फिर म से बनेगा एम और आ की मात्रा के लिए ए, और ध की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी एच, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए और न से एन। समाधान। विकिरण, देखिए यहाँ पर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से के और ई की मात्रा के लिए आई, र से आर और ए, न से बनेगा एन, इसको हम लोग पढ़ेंगे विकिरण। संवेदनशील, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़े संवेदनशील, यहाँ पर देखिए ये अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी का यहाँ पर आधे म के रूप में उच्चारण हो रहा है। अब देखिए इस शब्द की अंग्रेजी कैसे बनेगी, सा से यहाँ पर लिखेंगे एस और ए, फिर यहाँ पर ये अंक की बिंदी है, यहाँ पर इस अंक की बिंदी का आधे म के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो आधे म की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी एम, फिर ब से बी और ए की मात्रा के लिए ई, द से डी और ए, फिर न से लिखेंगे एन, और स से एस एच और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, ल से लिखेंगे एल। संवेदनशील।
अप्रत्याशित। यहाँ पर देखिए बच्चों अ से बनेगा ए, फिर प से पी, पदेन र की मात्रा है तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर आधे त की अंग्रेजी बनेगी टी, य है तो य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, फिर स की अंग्रेजी यहाँ पर यस एच और ई की मात्रा के लिए आई, त से टी अप्रत्याशित। अनुपात आ से ए और न से लिखेंगे एन और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी और आ की मात्रा के लिए ए, ता से बनेगा टी। अनुपात। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो स्थानिक, सरलीकरण, यांत्रिक। अब इन 3 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताइए। इस शब्द को मैं आप लोगों को अंग्रेजी में लिख करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प से लिखेंगे प्र है तो प्र की अंग्रेजी पूरी आप लोग लिख सकते हैं पी आर और ए, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबद्धता। तो यहाँ पर ब से बनेगा बी और ए, आधे द की अंग्रेजी डी, फिर ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच, ता से टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबद्धता। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन हिंदी के कठिन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना बताया हुआ है। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।